मन को कितना सुहाना ठिकाना मिल ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया जो बाबा का भारत को सिरताज बनाने वाले बच्चे हैं और जो उस सेवा में साथ दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए बाबा ने वरदान, बहुत सुंदर जिम्मेवारी का वरदान भेजा है। ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भाव। डिटेल बाबा ने बताई आगे। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी सेवा की जिम्मेवारी निभाना, उसका उनको डबल लाभ मिलता है। जो दोनों जिम्मेवारियां निभा रहे हैं उनको इस सेवा का डबल लाभ मिलता है, और डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझते हैं और जिम्मेवारी को संभालते हैं तो उनको थकावट का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं कि जो अपनी गृहस्थी और अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो फिर बोझ किस बात का। बाबा कहते हैं सब चीज, सब कार्य बाप का है, सेवा बाप की है, तो उनको कोई भी बोझ नहीं होता। स्लोगन है आगे, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। आगे मैं एक आज का विचार पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर विचार है आज का। बाबा कहते हैं आज का शुभ विचार है, अपना समय यदि श्रेष्ठ सोचने में, श्रेष्ठ करने में जा रहा है तो अवश्य भविष्य बेहतरी की ओर जा रहा है। यही श्रेष्ठ नहीं, वही श्रेष्ठ नहीं तो जरूर भ्रष्ट हो रहा है, खुद के द्वारा, खुद के लिए ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा श्रेष्ठ सोचना है और सदा श्रेष्ठ करना है, तभी भविष्य बेहतर होगा। ओम शांति।
थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। वाह मेरे बाबा। ओम शांति। थैंक यू माता जी। बाबा का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। आज 12 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। संगम युग तो बाबा कहता ही है ना, उत्सव ही है। हर दिन संगम का एक उत्सव है। और सतयुग में मतलब अभी सारे वो यादगार बनते हैं उत्सव। और वैसे भी हम देखते हैं ना, कितने नए नए उत्सव जुड़ते जा रहे हैं, कितने हर रोज कभी कोई सा डे है, कभी कोई सा डे है। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है, तो प्लांटेशन रोज करनी है। आत्माओं को सब करना है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हें जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को ही भासता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर को थोड़ी कुछ खिलाते हैं, खाती तो आत्मा ही है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं। त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। बल तूफान खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है।
तो माया के तो सभी ग्राहक हैं। मतलब वो एक ऐसा, जैसे होता है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए बिना काम नहीं चलता। मतलब घर का सामान लाना है तो जाना ही पड़ता है। तो वो मतलब वो इतने रूप है उसके, मतलब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कितनी चीजें होती है ना, मतलब सब कुछ होता है। तो ऐसे ही माया के इतने रूप है कि कहीं ना कोई अपनी तरफ खींच ही लेता है उसका रूप। तो बाबा कहते कि बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे, मजबूत रहना है। देखो, संकल्प आए हैं 63 जन्म, हमने ऐसे संकल्पों की रचना की है। तो ऐसा भले हमें समझ आ गई है कि हमें ऐसे संकल्प नहीं करने हैं जो जिससे आत्मा का पतन होता है। तो लेकिन फिर भी वो नेचुरल नेचर है तो आ जाते, तो उस टाइम स्थित हो जाने हैं आत्मिक स्थिति में, और उनको भी साक्षी होके देखना है। अच्छा, ये आ रहे हैं, ठीक है, मैं आत्मा बाबा के साथ। वो भी आने का, उनकी भी फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी। तो बहुत मजबूत रहना है। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती हैं। गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है, वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे, और बाबा को याद करने से ही अंतमति सोगति होती है। तो साक्षी रहना है, ट्रस्टी होके रहना है, और जो भी लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको निमित भाव से निभाना है। डबल लाइट रहना है, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, और सदा ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख रहना है। तो जैसे सूरज के अलग अलग पोजीशंस पे परछाई की अलग अलग लेंथ और डायरेक्शन होती है। तो जो है भाग्य के भी अलग अलग ऊंचाइयां, अलग अलग रूप जो है हमारे सामने उजागर होंगे। बाबा तो हमारा 21 जन्म का भाग्य बना रहा है। थैंक यू। ओम शांति। सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन, बहुत सुंदर तरीके से आप मंथन करके मुरली को रिवाइज कराते हैं। अब आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को लेते हैं। 23 जनवरी 1976 के बाबा के महावाक्य हैं, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। आज बाबा का रूप जो है, न्यारी ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। प्रतीक्षा दिवस मनाने के लिए जो है अखबारों में और कार्ड्स द्वारा जो है विशेष जो है इस तरह से जो है आमंत्रित किया गया था, क्योंकि सेवा के विशेष आवश्यक साधन ये थे। तो उसमें बाबा ने यही बताया, ये कार्ड्स आदि तो एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ये स्मृति में रह जाएंगे। क्योंकि जो कोई चीज़ एक बार पढ़ ली जाती है या देख ली जाती है, कहीं ना कहीं स्मृति में रहते हैं। ये नहीं कहते कि खत्म हो जाती है, लेकिन धरनी में समा जाती है। जब समय का पानी हवा उसको मिलेगी तो वो फिर उसका फल जो है अंकुरित हो जाता है। तो बाबा ने यही कहा है कि वो जो स्वरूप में जब जैसे ही समय अनुसार जो है स्मृति स्वरूप में आएंगे, तो उससे जो है कोई ना कोई बीज का जो है प्रत्यक्ष फल निकलेगा इस तरह से। तो आगे बाबा ने बताया कि मेजोरिटी जो है फिर भक्तों की जो इच्छा होती है यही होती है कि 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की, और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए जो साधन है, बाबा ने बताया कि ब्राह्मणों के नैन है।
इन नैनों द्वारा भगवान के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। वे नैन नैन नहीं दिखाई देंगे बल्कि लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे ये आंखों के सितारे तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित होंगे। हमारी स्थिति जो है लाइट स्वरूप स्थिति होनी जरूरी है। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप में भी लाइट स्टेज अर्थात जब ऐसा पुरुषार्थ की स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का होगा तो विशेष आत्माओं को देख पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए इसलिए चेक करना है कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। यदि कर्म का बोझ नहीं है, अगर कर्म का बोझ होगा तो वो अपनी ओर अवश्य खींचेगा। अगर कर्म का बोझ नहीं होगा तो क्या कर्म योग में जो कर्म जो भी होंगे वो कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। फिर बाबा ने आगे बताया है कि जैसे साकार में बाबा ने देखा कि ना कर्म में जितना जितना कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध संपर्क में आना है, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना है। क्योंकि व्यवहारिकता में ये चारों ही बातें आ जाती हैं, कर्म में, विस्तार में, रमणीकता में, संबंध संपर्क में। तो आना है कोई बात नहीं, लेकिन इससे एकदम डिटैच हो जाना, ये ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। और डिटैच भी कैसे कि 1 सेकंड का खेल। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति और अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। लास्ट स्टेज के पुरुषार्थ को बाबा ने इस प्रकार जो है डिफाइन किया है कि ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कर्म संबंधों में आते हुए भी एकदम डिटैच हो जाए। और ये जो है बार बार रिहर्सल करो, ड्रिल करो, अंत की ड्रिल, कि अभी अभी तो अति संबंध में है, संबंध संपर्क में है और उतने ही न्यारे और जैसे लाइट हाउस में समा गए हो। और लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी अभी परम धाम, ऐसी जो बाबा ने बताई है। उसके बाद बाबा ने जो है बहुत अच्छी बात बताई है। माताओं से मिलते हुए बाबा ने कहा है, क्योंकि आदि में जो है यज्ञ के आदि में जो है यज्ञ की स्थापना में विशेष पाठ जो है माताओं का रहा है। और बाबा ने बताया है कि अंत में भी जो प्रत्यक्षता और विजय का जो नारा है उसके लिए बारे बताया कि कौन निमित्त बनेंगे। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पार्ट है, गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदा इच्छा रखती हैं कि ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब भगवान ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में यदि परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, अपने वर्तमान के भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, गाली देता है, तो सदा उसमें ये देखो कि इसमें भी मेरा कल्याण है। अब एक अटपटी सी बात लगती है ये, इसमें जो है कोई गाली दे रहा है, दुख दे रहा है, उसमें भी मेरा कल्याण है। बाबा ने कितनी गहराई के साथ ये बात बताई है कि कल्याण सबसे बड़ा ये है कि वो जो दुख है, वो जो गाली है, वो सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। एक कहावत है ना, यदि दुनिया की ठोकरें ना खाई होती तो प्रभु तेरी याद ना आई होती। तो सारा गुह्य ज्ञान इस बात में ही है कि कुछ आत्माओं के साथ जो दुख मिला है या गाली मिली है, उसने बार बार परमात्मा की याद लाई है। तो सारा बाबा की जो है उस परमात्मा के नजदीक लेकर आई है। तो यही बात बाबा ने बताया कि इसके बाह्य रूप को मत देखो बल्कि कल्याण के रूप से देखो। तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति होगी तो वो कठिन परिस्थिति नहीं लगी, बल्कि वो हमें लगेगी स्टेपिंग स्टोन्स हैं, अर्थात
कोई ऐसा स्थान मिल गया जिस पर हम इस उस परिस्थिति पर कदम रखते हुए हम ऊंचे उठ जाएंगे, पार कर जाएंगे। बहुत सुंदर मुरली थी, छोटी सी। नेक्स्ट मुरली लेते हैं, 24 जनवरी 1976 की है। इसमें बाबा ने विशेष तौर पर पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति बताई और एक ही स्लोगन दिया, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा जो है इस वक्त रूहानी सेवाधारी टीचर्स से मधुर मुलाकात कर रहे हैं। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी ही विशेष आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने विशेष सावधानी ये दी कि आपका भी पुरुषार्थ ऐसे ही चलता है जैसे स्टूडेंट्स का चलता है क्या? क्योंकि पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ सबका एक ही है, संपूर्ण बनना और सत्व प्रधान बनना, यही सबका लक्ष्य है। लेकिन ये बात तो इन जनरल हो गई। टीचर्स के लिए बाबा स्पेशल कह रहे हैं कि आप लोग विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो, तो आपका जो पुरुषार्थ है सदैव विशेष ही होना चाहिए। अर्थात आपका हर संकल्प पावरफुल हो, संकल्प कोई भी जो है साधारण ना होकर समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि टीचर्स का अर्थ ही है सर्विसेबल, एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। हमें बुद्धि में ये रखना है कि ये केवल टीचर्स के प्रति नहीं है, हम भी सब मास्टर टीचर्स हैं। मुरली पढ़ना, चेकिंग करना, ये तो बहुत छोटी सी मोटी सी बात है, ये कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ये पुरुषार्थ करना है कि समय की गति से भी अधिक तेज दौड़ लगाई जाए, अर्थात पुरुषार्थ डबल किया जाए। समय कम है, हम बच्चे वैसे भी बहुत लेट आए हैं, इसलिए हमारी जो है दौड़ डबल होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, हमारे मुख से कभी भी ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि अभी तो समय पड़ा है, हाँ कमी दूर हो जाएगी, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, समय पे हो जाएगा। नहीं, बुद्धि में अपने हर संकल्प में हमेशा ये बुद्धि में रखना चाहिए कि मेरा हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है और अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जब अगर हम बुद्धि में जब अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसे संस्कार भरेंगे, तभी जो है ऐसी आत्माएं ही सतयुग के आदि में आएंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि कहेंगे कि हाँ कर रहे हैं, कभी कभी कहने वाले जो है वो मध्य में आएंगे, अर्थात त्रेता और द्वापर तक ही चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि कहने वाले कभी कभी कहने वाले जो समय का इंतजार करते हैं, तो फिर पद भी उनका इंतजार करता है। अगर ऐसे संकल्प रहेंगे कि अभी नहीं कभी कर लेंगे, तो ये कमजोरी के संस्कार होते हैं और कमजोरी के संस्कारों की कोई जगह नहीं है। इसलिए बुद्धि में हमेशा यही रखना कि कभी भी कोई संकल्प है तो अभी ही करना है। क्यों? हम लोगों का कहना है कि हमें देख अन्य आत्माएं भी वैसा ही करेंगी, फॉलो करेंगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि में सदैव अगर कोई अच्छा संकल्प आता है तो उसको इमीडिएटली कर लेना चाहिए। क्योंकि महावीर के जो संस्कार हैं वो कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं, हम ही यह करेंगे। हमारे मुख से हमेशा यह कि करने वाले कल पहले भी हमने करा था, हम ही विजय हुए थे, अब भी हम ही विजय होंगे। कर लेंगे, करेंगे, गे गे वाली जो भाषा है ये अलबेलेपन के संस्कार हैं। बाबा ने आगे बताया कि आप सभी विशेष आत्माएं हो। पुरुषार्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार में होते हैं छोटे बड़े, पुरुषार्थ में वो कहते हैं लास्ट तो फास्ट होता हो जाता है। पुरुषार्थ में जो बाद में आए वो फर्स्ट भी जा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ में गायन है कि पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। इसलिए सदा अपने पर अटेंशन रखनी है कि मेरा पुरुषार्थ साधारण है, ये विशेष है। इसलिए अपनी विशेषता पर जो है खास अटेंशन रखनी है। बाबा ने बताया कि टीचर्स को तो अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है, और किसी को कमजोर बनाने के अगर निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। क्योंकि वो लिफ्ट है वो ऊंचाई भी ले जाती है, और वही लिफ्ट होती है वो नीचे भी लाती है। इसलिए अटेंशन रखनी है, कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जिससे कोई पाप क्रिएट हो। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते। तो अर्थात
जरूर किसी प्रकार का कोई बोझ है। बाबा ने उस कहा वही बात कही है कि अगर किसी प्रकार का कोई बोझ है तो उसको विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से उसे भस्म कर दो, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, अर्थात अमृत वेले ही उठते अपने आप को एक सोमान देकर उस सोमान की स्मृति में अपने आप को सेट करो। जैसे कोई फोटो खिंचाते हैं ना, तो जब बैठते हैं तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, हल्का अटेंशन होके बैठते हैं। वही सेम वही चीज यहाँ पर है। अपने आप को चेक करना और अपने पोज को बिल्कुल स्माइलिंग फेस बनाते हुए स्वमान को धारण करना है। जब पोज ठीक हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्न उत्तर को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और सुरेश बहन से है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए विशेष रूप से क्या प्रयत्न किया है? ओम शांति। अर्चना जी शायद नहीं है। आप सुना दीजिए। बाबा ने बाबा ने कहा जो प्रत्यक्षा वर्ष मनाते थे उस टाइम मनाया था, तो उस टाइम अखबारों में और कार्डों के द्वारा विशेष सेवा होती थी। लेकिन आजकल तो सेवा के साधन बहुत हो गए हैं। मोबाइल भी सबसे बड़ा साधन है। मीडिया में भी देख लो, आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं एक एक चीज का। जैसे इतने साधन हो गए हैं, फोनों से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कहीं पार्क में बैठते हैं तो बात कर लेते हैं, तो बाबा का संदेश तो पहुंच ही जाता है। पहले सिर्फ इतना ही था भी अखबार अखबार और कार्ड्स के द्वारा होता, तो विशेष रूप से यही प्रयत्न करते थे पहले। आजकल तो वाणी से भी बहुत सेवा हो रही है, मनसा सेवा भी बहुत हो रही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार का। ओम धन्यवाद। बाबा ने आज बोला है कि कार्ड्स, जैसे सुरेश माता जी ने बताया कि कार्ड्स और अखबारों द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करना है। तो मीडिया के द्वारा ही करना है। आजकल तो टीवी और नेट के माध्यम से कितना ज्यादा बाबा का संदेश चारों ओर फैला है। और नेट की तो कमाल है। कोरोना के बाद कितना ऑनलाइन भाई बहने जुड़े हैं जिनको अनुभूतियां हुई हैं, भले वो सेंटर्स पे नहीं गए। तो मेनली यही है कि हमको प्रत्यक्षता जो करनी है वो बाबा के जो भी महावाक्य हैं उनको स्वरूप बनकर करनी है। क्योंकि जो भी उनको टचिंग हमसे होगी, चाहे मनसा से हो, चाहे हमारी वाणी से हो, चाहे चाल चलन से हो, तो अंत समय उनको ये याद आएगा, ये स्मृति उनके उनके भी ये मौज होगी, ये स्मृति कि हाँ, बाबा कई मूल्यों में कहता है कि उनको याद आएगा कि इन्होंने मुझे मैसेज दिया था, इन्होंने मुझे बाबा की अनुभूति कराई थी, मुझे कितना अच्छा लगा था। चाहे एक बार भी कोई सेंटर आया हो तो उसको ये जरूर अनुभूति याद आएगी। तो बाबा ये कहता है कि वो उसको समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन एक बीज जैसे होता है ना, बीज डाल दिया आप, तो इस तरह से धरनी तैयार करनी है हमको। और स्नेह का जल भी उसमें डालना है, तो वो तभी वो प्रत्यक्षता का जो फल है वो निकलेगा। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अर्चना बहन और सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रोमा बहन से है। विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है, वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? ओम शांति। ओम शांति। भक्त बेचारे तो ना एक बूंद कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। उनको पता भी नहीं है कि हम सागर के बच्चे हैं और हमें तो जितना चाहे मिल सकता है, मगर वो थोड़े में ही तृप्त हो जाते हैं। तो इससे उनपे यही होता है कि लाइट जो है ना, एक सेकंड, जैसे अभी बता रहे थे अर्चना बहन भी, कि जो बड़े परेशान अशांत होते हैं ना, उनको एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव मिल जाए ना, तो वो तृप्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो भक्त लोग हैं ना, तो उनको भी यही होता है कि उनकी इच्छा क्या होती है कि बस एक एक छोटी सी लाइट ही दिखाई दे जाए,
वो तो ये भी कहते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार, कहते हैं बस हमें दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण वाले कहेंगे श्री कृष्ण जी का दर्शन हो जाए, माता रानी का दर्शन हो जाए। तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि एक छोटी सी ज्योति, एक लाइट दिखाई दे जाए तो वो उसमें भी तृप्त हो जाते हैं, उनकी ज्यादा वो नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि मगर ये उनको मिलेगा कैसे, मिलना तो हमारे द्वारा ही है, क्योंकि वो डिमांड जो जो मांग रहे हैं वो हमसे ही तो उनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो तो मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं और वो मांगते हैं, तो वो हम ब्राह्मण ही तो हैं जो देवता बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये इच्छा भी हम ब्राह्मणों के द्वारा ही पूरी पूरी होनी चाहिए। और जैसे एक बात है कि शब्दों से ज्यादा जब कोई दृष्टि ऐसी रूहानियत वाली आती है वो इफेक्ट करती है। हम लोगों ने भी भक्ति काल में भी देखा, संत महात्मा जितने भी आते हैं ना, तो सारे कहते हैं भगवान महाराज जी की दृष्टि हम पे पड़ जाए तो हम निहाल हो जाते थे। या हम मंदिरों में जाते थे, रश होता था तो हम मंदिर में गए, मूर्ति की एक झलक देखी तो ओहो दर्शन हो गए, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन, यही बातें हम करके हम तृप्त हो जाते थे। तो बाबा ने कहा ये भी ब्राह्मणों को ही करना है, अपने नैनों में वो रूहानियत हो, वो चमक हो, जिससे कि उनको एक सेकेंड के लिए वो रोशनी दिखाई दे जो अंदर तक उनको शांत करके चली जाए। और वो रोशनी कौन सी है, रूहानियत की, जिससे वो उस तरफ खींचते हुए ज्ञान की तरफ भी खींचते हुए चले जाएं। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि पहले तुम्हें जो है लाइट रूप बनना है। आंखों से जो लाइट निकले, बाबा कहते हैं वो लाइट ही ना हो, आंखें दिखाई ना दो, वो दिखाई दे एक लाइट का गोला होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा, एक आंखों की जगह एक बिल्कुल प्रकाश का गोला उनको दिखाई दे। और वो बाबा ने कहा कि ये इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए पहले हमें लाइट स्वरूप बनना पड़ेगा, स्वरूप बनना है, हमारे अंदर वो लाइट दिखनी चाहिए। और वो बनेगी कैसे, पहले हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, उस पावर स्टेशन के साथ जुड़ के उसकी स्मृति में उसके साथ बैठेंगे। रूह रिहान से कुछ नहीं होता है, जब तक हम बीज रूप स्थिति में उसके साथ बैठ के वो स्वरूप नहीं धारण करते हैं तक हमारे अंदर भी वो पावर नहीं आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वरूप बनते हुए फिर उसके अंदर हम ऐसे पुरुषार्थ करें हल्के होके, हर कर्म को करते हुए लाइट बने, हल्का अपने अंदर हो। तो जो हल्कापन जो है ना, वो फिर हमें बहुत लाइट में ले आता है और वो इफेक्ट करेगा उन भक्तों को, और वो भी उसको फिर प्राप्ति होती है। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन। रोमा बहन है? ओम शांति। अ, जैसे बुद्ध के लिए है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो अपने घर लौटे थे, और जब अपनी पत्नी से मिले तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे बिना बताए रातों रात अपने पुत्र को और मुझे छोड़ के क्यों चले गए? ऐसा क्या आपको वहां जंगल में लेने गए थे जो आपको यहाँ नहीं मिल सकता था? तो तब तो वो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ भी मुझे वो मिल सकता था, पर ये समझ मुझे वहां जाकर आई। और ऐसे ही जो है एक कहानी उनकी भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब कृष्ण भक्त हैं शायद सूरदास या आई एम नॉट श्योर। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो वो अपनी भक्ति में मगन थे, और बेटी की शादी का जो भी सामान जो कुछ भी था वो सब कृष्ण ने भरा, और शादी भी हो गई और वो अपना भक्ति में लीन, उनका जो अपना यमुना किनारे बैठे। तो इतनी लाइट स्थिति जब होगी ना, तो ही जो है ये जो इच्छा है भक्तों की कि मतलब वो क्या देखना चाहते हैं, वो लाइट देखना। भक्त मंदिर जाते हैं मूर्ति की झलक देखने के लिए जाते हैं,
और मूर्ति मतलब साक्षी खड़ी है, उसके सामने चोर भी आ रहा है, वो भी बोल रहा है कि आज ना भगवान मेरा साथ देना, आज लंबा हाथ मेरा हो, है ना। और उसके आगे मेहनत करने वाला एक मजदूर भी आ रहा है, रिक्शे वाला कह रहा है आज ना अच्छी बोनी हो, अच्छे ग्राहक मिले, आज अच्छा मेरा दिन बन जाए। साहूकार भी आ रहा है, हर कोई आ रहा है, वो उसी पोस्चर में खड़ी है, वो उसके नैनों में वही प्रेम है, चोर के लिए भी, साहूकार के लिए भी, और गरीब के लिए भी। तो इतनी समरसता, इतनी लाइटनेस जो है जब आत्मा में आती है, तो वो आंखों से जो आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें सबसे पहले है प्रेम, मतलब परमात्मा से ना प्रेम की किरण, उसके प्रेम की किरणों के नीचे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, कि हर आत्मा मतलब इतने भरपूर हो जाओ ना कि आंखों से हर आत्मा प्रेम ही अनुभव करे। और इतने साक्षी हो जाओ कि हर किसी मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। अगर घर में भी कहीं फ्रिक्शन हो रहा है किसी स्थिति में, किसी संबंध में, तो इसका मतलब वहाँ उतना प्रेम नहीं है, हमारी वो सामने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा ही फॉल्ट है कि हमारे से उतना प्रेम फ्लो ही नहीं हो रहा उसके प्रति। अगर हो रहा होगा तो वो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी ही नहीं। तो कमी हमारे अंदर ही है, हमें ही संपन्न संपूर्ण जो है बनना है। यही बाबा समझाना चाह रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन रितु बहन के लिए है। रमनी भाई, ये प्रीति बहन का आंसर से उसमें है वॉइस में, तो आप अगर प्ले कर देंगे तो अच्छा रहेगा यदि संभव हो। बाबा ने क्यों कहा कि चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, कर्म का बोझ तो नहीं है, स्पष्ट करना है। तब तक आप प्ले करें, रितु बहन बोल सकती हैं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने, आज बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, बाबा यही कह रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया? एक मुरली में आज बाबा ने कहा ना कि कर्म के बारे में बताया है। मिल ही नहीं रहा मेरा, कहाँ आ गया ना। एक मिनट अभी सुनाती हूँ, एक मिनट। चलो रमनी भाई, यदि आपके पास हाँ, पॉसिबल नहीं है मैं बाबा ने कहा कि कर्म में हल्कापन हो, तो जब हम अपने तरफ ध्यान रखेंगे कि बार बार कर्म करते हुए चेक करेंगे कि हमारे कर्म में हल्कापन और लाइट है, कर्म का बोझ तो नहीं है। तो अगर बोझ होगा तो वो हमें अपनी तरफ खींचेगा, और अगर हम हल्के होंगे तो नहीं खींचेगा। तो अगर कर्म में बोझ नहीं है तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्मयोग में परिवर्तन हो जाएंगे। और जब हमें कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप में भी लाइट स्टेज हो, तो जब ऐसा पुरुषार्थ और स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख के ना सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बार बार चेक करते रहो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, तो हमें हल्कापन रखना है ताकि हमारे कर्म में बोझ ना हो और हम कर्म योग में परिवर्तन कर पाएं, ना कि खिंचाव में रहें और हमारे कर्म जो है कर्म योग में परिवर्तित हो जाएं। ओम शांति। हाँ, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन, कि जब हम ये सोच के करते हैं ना कि मैं काम कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, तब हम लाइट नहीं हो पाते हैं, तब हमें बोझ लगता है। लेकिन जब हम बाबा पे सौंप देते हैं, कर्म करवार तो बाबा है ना, तो फिर लाइट हो जाता है वो कर्म करने में। तो जब बाबा ने कहा कि जब ऐसा पुरुषार्थ वह स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा ना, जब हमारा इस हल्कापन रहेगा कर्म करने में, करावनार करा रहा है, कर्मेंद्रिय अपने हाथ कर रही है, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। जब हमें स्थिति हमारी शुरुआत में स्मृति स्वरूप विशेष आत्मा का रहेगा, तो विशेष आत्मा को देख देख के ना
सर पुरुषार्थों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। और बार बार कर्म करते हुए हम बाबा कह रहे चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, क्योंकि हल्कापन तो तभी रहेगा ना जब हम ये नहीं करें कि मैं कर रही हूँ। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया था कि बोझ नहीं रखो कि मेरे बिना तो कार्य ही नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी है, नहीं ऐसा नहीं, तभी हमें खिंचाव आता है फिर। तो कर्म का बोझ तो नहीं है ना, कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि जब हमें भारी लगने लगता है मैं ही करूंगी काम, होएगा नहीं, तुम्हारे मन जब ऐसा विचार आता है हमारे मन में, तो हमें बोझ लगता है फिर, वो खींचता है फिर कर्म करने में जोर पड़ता है। तो अगर कर्म में बोझ नहीं है और अपनी तरफ खिंचाव भी नहीं कर रहा है, बल्कि फिर वो कर्म योग में परिवर्तन, जब हम हल्के रहेंगे उसको बोझ नहीं समझेंगे, खींचेगा नहीं, और बाबा की स्मृति में रखेंगे कि बाबा करण करावन आ रहे हैं और कर्मेंद्र कार्य करनी है, तो हम थकेंगे भी नहीं, फिर वो हमारा कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग में परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। शुक्र है प्रीति बहन का भी और रितु बहन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीता बहन और रूमी बहन के लिए। लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ चाहिए, इसका क्या भावार्थ है? बाबा ने कहा है ना, स्पष्ट करें। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि जैसे लास्ट में क्या होता है कि अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत, ये है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा कि इसके लिए प्लान बनाओ, रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में आया उतना न्यारा, मतलब जितना डिटैच होंगे उतना ही लाइट होंगे। सारी मुरली वैसे तो लाइट होने पे चली कि जितना लाइट होके कर्म में भी काम करेंगे और बाबा को खुद को निमित्त बना के और बाबा को करण करावन हार बनाकर काम करेंगे तो वैसे ही लाइट रहेंगे। तो बाबा ने कहा है कि जितना जितना लाइट रहेंगे तो उस, जैसे रजनी बहन ने बताया ना कि उसके मस्तक में जोत नजर आए, अगर हम बाबा को याद करके काम करते हैं तो वैसे भी हम बहुत लाइट होके काम करते हैं और काम के साथ अंदर तक अटैच नहीं होते, न्यारे होके रहते हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी अभी कर्म क्षेत्र है और अभी अभी परम धाम, ऐसी ड्रिल करने के लिए कहा बाबा ने। ओम शांति। रूमी बहन आप बोल पाएंगे? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई से लेते हैं। यज्ञ की स्थापना में विशेष पाठ किसका रहा? निमित्त कौन बने? और अंत में प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में भी निमित्त कौन बनेंगे? ओम शांति। बहुत अच्छा है, माताओं को भी नशा है और सबको लगता है कि बहन बहन बनना है या माता बनना है। संगम युग में सबसे श्रेष्ठ भाग्य उन्हीं का ही है, क्योंकि भगवान आता है तो माताओं को साथ में लेके युग परिवर्तन करता है ना, पति दुनिया को पावन बनाता है। तो ये बाबा का यज्ञ का स्थापना भी माताओं से ही हुआ है। गरीब, जब गरीब मतलब तो बेघरी पाठ चल रहा था, माताओं का ही मदद से बाबा ने अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, जो भी है बाबा माताओं से मदद ली। मतलब ऐसा माना जाएगा भगवान आया है माताओं के लिए और माताओं से मदद लेके बाबा बाबा आगे बढ़ा रहा है। बाबा तो भगवान तो किससे भी ले सकता था, लेकिन माताओं का यहाँ पे भाग्य है, तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि यज्ञ की स्थापना भी माताओं की और यज्ञ का विजय का नारा भी, कलश भी माताओं को दिया और विजय का नारा भी, प्रत्यक्षता भी माताओं से ही होगा, क्योंकि माताओं ने बहुत दुख कष्ट सहा है। माताओं को पूरा संसार ही नीचे समझ रखा था, तो भगवान ने आके माताओं को ऊपर उठाया, माताओं बहनों को। तो ये जो भगवान की स्पेशलिटी है, विशेषता है, तो इसलिए भगवान का जो बात है इसमें हम देखेंगे हमारे पास 4 कैटेगरी होता है ना। ये कुमारी होते हैं, कुमार होते हैं, अदर कुमारी होते हैं, अदर कुमार होते हैं, लेकिन सबसे नीचे तो अदर कुमार है। और बीच में आप देखोगे बहनों के बाद माताओं का नंबर आता है ना, कुमारियों के बाद। तो माताओं के द्वारा ही भगवान ने इस यज्ञ को संभाल रहा है अभी तक। इवन इफ कुमारी भी जब तक अपने आप को माता नहीं समझती है वो पालना नहीं दे पाएगी। तो माताओं का इसलिए बहुत बड़ा रोल है इसमें बाबा के कार्य में। ओम शांति। सही बात है। वैसे स्वर्ग में भी देखा जाए तो माँ जो है, लक्ष्मी पहले आती है, नारायण बाद में आता है, राधे पहले आती है, कृष्ण बाद में आता है।
तो बाबा ने ये नींव जो है संगम युग पर ही जो है रखी है। धन्यवाद आपका। आशना बहन हमारे बीच में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई के लिए, दुख अथवा गाली में भी कल्याण है, कैसे? इस बात को कौन समझ सकते हैं, स्पष्ट करें। उनका आंसर आया है मेरे पास, मैं रीड आउट करता हूँ। ओम शांति। यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा कल्याणकारी है। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को नहीं देखना, केवल अपना लक्ष्य देखना है। सुख धाम स्मृति में रहें। वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है वह गाली देता है तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया विजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली मुरली से है, अर्चना बहन से। विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई आत्मा विशेष करना ओम शांति। आज जो अभी प्रश्न क्लियरली नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बाबा ने ये क्वेश्चन आज है, विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को विशेष पुरुषार्थ क्या करना है, वह क्या होना चाहिए। तो इसमें ये टीचर्स, सेवाधारी टीचर्स बाबा के सामने हैं। तो बाबा तो टीचर्स को गुरु भाई बोलते हैं, तो टीचर्स से तो बहुत ज्यादा बाबा को आशाएं भी हैं और बाबा टीचर्स को देख के बहुत खुश भी होती हैं। तो मतलब टीचर्स का पुरुषार्थ तो विशेष चलना ही चाहिए, क्योंकि टीचर तो आधार मूर्त है ना। कितने सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो एक टीचर के हम देखते हैं वातावरण जो बनता है सेवा केंद्र का, वो वहाँ के रहने वालों के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि उन्होंने वो नींव तैयार करके रखी है, फाउंडेशन तैयार किया है। चाहे हम अपने सेंटर को भी देखें तो इतने वर्षों की तपस्या है, जो कि उस समय उनको लगता था, दीदियों से आप पूछे कि कितने कम भाई बहन आते थे, तो अभी कितने वर्षों के बाद 84 से लेके अभी तक तो कितने भाई बहन बड़े हैं। तो वो तपस्या का फल है, क्योंकि उस समय पे सेवा इतनी नहीं थी, साधन इतने नहीं थे, लेकिन तपस्या की है ना उन्होंने, बैठ के हमारे निमित्त बड़ों ने, हाँ बहनों ने, तो वो फल देता है। तो विशेष पुरुषार्थ बहनों का, टीचर्स का यही है कि वो जितना पावरफुल बनेंगे उतना ही स्टूडेंट्स पावरफुल निकलेंगे। जैसी टीचर्स होती है वैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये बाबा ने बोला है, और जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको वैसे ही टीचर्स मिलते हैं। तो बाबा ने ये बोला कि एक तो जैसे आज की मुरली में भी था, पूरा सतो प्रधान बनना है, संपूर्ण बनना है। तो ये तो एक जनरल लक्ष्य सभी का है, लेकिन विशेष यही बाबा ने बताया, पावरफुल हो, समर्थ हो, व्यर्थ कुछ भी ना जाए। तो टीचर्स का अर्थ ही बाबा ने बताया है सर्विसेबल, एक सेकेंड भी बिना सेवा के ना जाए। मतलब मुरली पढ़ना तो उनको तो जैसे ये तो एक ड्रामा अनुसार एक ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि कुछ भी ना करो तो उनको पढ़ना ही पड़ता है टीचर्स को मुरली में, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है ना सेंटर में। तो ये तो बाबा ने कहा ये तो मोटी बात है, लेकिन आपको अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि समय से पहले ही संपूर्ण बनना है और समय की वेट नहीं करनी है ना, क्योंकि अभी नहीं है तो कभी नहीं। और संस्कार अपने में ऐसे भरने हैं
कि अपनी शक्ति से अनेक आत्माओं को भी चला सके। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अर्चना बहन। सही बात है कि हम स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो सबसे पहले हम निमित्त बनी हुई जो बहनें हैं, जो टीचर्स बहनें हैं, वो कोई भी हो जो सेंटर्स पे, हम उनको देखते हुए ही जो है हम ज्ञान में हमारा पहला पार्ट शुरू हो जाता है। तो जब हम उनको देखते हैं कि ये संपूर्ण बनने की स्थिति में इनका पुरुषार्थ कितना अधिक है, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को भी ढालते हैं। क्योंकि यदि वही वाली बाबा ने कहा कि अगर उनका ही अलबेलेपन का पुरुषार्थ होगा तो स्टूडेंट्स का तो पहले गिर जाएगा, क्योंकि उनको उनका पार्ट तो है ही। इसलिए बाबा ने जो अगर स्टूडेंट का पार्ट तो होगा, फिर भी बाबा, क्योंकि उनको तो पद अनुसार उनको जितना जैसा पार्ट होगा मिलेगा, लेकिन बाबा जो है विशेष निमित्त बनी हुई जो टीचर्स बहनें हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा रखता है कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो इसलिए जो है उनका विशेष पुरुषार्थ बाबा ने यहाँ कहा है कि उनका कोई भी संकल्प, कोई भी किसी प्रकार का जो है व्यर्थ ना हो, सब पावरफुल हो हर संकल्प और समर्थ हो। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि में सदैव क्या रखना है, ये प्रीति बहन के लिए था। प्रीति बहन का आंसर आ गया है मेरे पास, मैं उसको रीड आउट करता हूँ। ओम शांति। बुद्धि में हमेशा यह याद रखना है कि अब नहीं तो कभी नहीं, संकल्प हर कर्म के लिए अभी ही करना है। कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ने आएगी फिर करेगा कब। ये तो लौकिक में सुनते थे, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि यदि हम समय का इंतजार करेंगे तो आगे समय भी हमें पद प्राप्त करने में इंतजार कराएगा। अभी करेंगे तो सतयुग में आएंगे, और कभी कभी करेंगे तो मध्य में आएंगे। हर सेकंड हर संकल्प पे ये ध्यान रखना है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी संकल्प आए तुरंत करना है, ऐसे नहीं कि ये करें तो हम करें। ये हमारे अलबेलेपन के संस्कार हैं, और महावीर बच्चों के संस्कार हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन के लिए। पुरुषार्थ में जो करेगा तो पाएगा। सो पाएगा। हम सब पा गए। बाबू ने कहा कि पुरुषार्थ में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हाँ जी। सिर्फ कारोबार में छोटा बड़ा होता है। जो कोई काम कर रहा है तो उसमें तो कोई छोटा कोई बड़ा हो गया, लेकिन पुरुषार्थ में तो कुछ कोई भी छोटा नहीं होता ना। जैसा पुरुषार्थ करोगे उसी हिसाब से हमें मिलता चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा पुरुषार्थ करो आगे बढ़ने का, और पीछे हटने का नहीं। पुरुषार्थ में तो मर्यादा की भी कोई बात नहीं होती। तो इसलिए बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन आपका बहुत बहुत। किसी का और मनन चिंतन किसी प्रकार का को शेयर कर सकता है। एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में आया है, सीट पे सेट रहना, उसके लिए आप लोग कैसे क्या करते हो, अपना अपना बताएं थोड़ा। अभी एक पीछे मुरली चली थी बाबा ने, उसमें भी स्पेशल इसी चीज को किया था कि जब अमृत वेले उठते हैं तो एक सुमान लेके बैठो और अपनी सीट पर सेट हो जाओ, और जब जैसे उस हिसाब से फिर आपकी दिनचर्या सेट हो जाती है। तो मैंने तो यही समझा है कि उसी वक्त अपने पोज को ठीक करो अमृत वेले, अपना जो एक सुमान लेना है। जैसे हम लोगों ने इस चीज को शुरू भी किया था कि एक सुमान मिलता था, अमृत वेले उसको धारण करते थे, फिर उसी हिसाब से फिर अपने हम दिनचर्या को शुरू करते थे, चलते फिरते कार्य व्यवहार करते उसी को बुद्धि में रखना। क्योंकि अमृत वेले का कोई भी पॉइंट उठता है वो सारा दिन के लिए याद रहता है, उसके बाद तो बीच का कोई पॉइंट होता है भूल जाता हूँ मैं तो, लेकिन अमृत वेले का एक पॉइंट तो याद रहता ही है। तो बाकी फिर अपना सारा दिन उसमें अपने कर्म क्षेत्र में उसको फिर यूज कैसे करते हो आप? को परिस्थितियां तो आती हैं, ये नहीं कहता, क्योंकि वही वाली बात है, गृह गृहस्थियों के बीच में प्रवृत्ति मार्ग है, एक नहीं कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बार बार वो चेक एंड चेंज वाली बात है कि नहीं मैंने आज का ये मेरा स्वमान है तो उसी स्वमान में मुझको रहना है। मैं तो महावीर हूँ, ये परिस्थिति से मुझको पार होना है, और पहले भी पार हुआ था अब भी होना है। तो
तो आप ये मत समझो कि 100 हथौड़े, वो कोई पत्थर टूट गया उसके ऊपर 100 हथौड़े मारे नहीं टूटा गया, 101 वो हथौड़ा मारा तो ऊपर टूट गया। वो 100 का भी कमाल है उसके बीच में, उस पत्थर को तोड़ने में। तो ये अभ्यास निरंतर बाबा ने क्यों किया, जब तक जियोगे तब तक ये अमृत ज्ञान जो है तो चखना है, पीना है ये। तो इसीलिए तो कहा कि पता नहीं अंत समय की बुद्धि किधर किधर भ्रमित हो जाए। तो अंत समय तक की चेकिंग है। आज ही के महावाक्य थे ना। अटेंशन से ही होता है, जितना आप अपना जो स्वमान तो लेते ही है, साथ में बार बार जब अटेंशन देते हैं ट्रैफिक कंट्रोल का भी, वो हमारा स्थिति को धीरे 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 मतलब उस स्थिति में ले आता है जो स्थिति हम चाहते हैं। फिर शाम को चेक करते हैं, शाम को रात से सोने से पहले बाबा को चार्ट देते हैं। तो ये जो बाबा ने बताया सब चीज, ये सब चीज हम करते हैं तो हमारा स्थिति भी धीरे 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 आगे बढ़ती है। एक टारगेट स्टूडेंट का टारगेट होता है, मैंने तो इतने नंबर लेने ही हैं इस पेपर में, इस क्लास में। तो हमारा भी एक टारगेट होता है पूरा दिन का भी, बाबा को हमने शाम को जो चार्ट देना है उसमें हमने क्या लिखना है, कहीं कोई गलती तो नहीं लिखता है। अगर कुछ गलत लिखेंगे तो वो तो हमारे ऊपर ही बोझ है ना। इसलिए हमारा ये टारगेट होता है कि कोई भी पूरा दिन में गलत संकल्प, व्यर्थ संकल्प ना उठे, सब समर्थ हो। कोशिश रहती है, बाबा कहते हैं कोशिश तो कर सकते हो ना तुम, भाई समर्थ में रहो। अभी शाम को भी जैसे इधर से मुरली चल रही होती है, उधर से मेरी जिम्मेवारी है आजकल किचन में ज्यादा टाइम देने की। तो वो उस टाइम पता है कितना अच्छा लगता है कि उधर से मुरली चल रही है, उधर से मैं किचन में अपने हाथ चला रही हूँ, अपना कर्म कर रही हूँ। बाबा कहता है कर्म करते हुए भी तुम्हारा कोई भी व्यर्थ ना हो। ये बहुत एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पावरफुल है, तुम्हारे जो भी संकल्प उस टाइम चलते हैं। भाई मैं खाना किसके लिए बना रही हूँ, मैं अपने बाबा के लिए बना रही हूँ, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है कि कोई भी कर्म और कोई भी वाणी का एक भी मुख से अपशब्द ना निकले। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर है। बाकी क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि हमारी सीट पे सेट है, क्योंकि उस पे ही हमारी कमाई है, उसी में हमारा पावर भी आता है। बट ये भी देखना है कि कहीं ये ना हो कि हम जमा हमारा कितना हुआ और उसमें से हमारा माइनस तो नहीं कुछ हो रहा। वो भी हमारे पे ज्यादा ध्यान हमें देना है। अगर सीट पे सेट है तो रिजल्ट यही आना चाहिए कि उसमें हमारे अंदर सारा दिन, जैसे बाबा ने कहा, हल्कापन रहेगा हर कर्म को करते हुए। तो ये हम, क्योंकि हमसे ज्यादा तो कोई किसी को नहीं पता हम हल्के हैं कि भारी हैं। तो ये वाली चेकिंग भी करनी है, क्योंकि फिर कहीं ये तो नहीं है कि कहीं लीकेज हो गई और जो जमा किया कम और हमारी लीकेज हो गई ज्यादा। तो ये वाली चीजें भी मुझे लगता है हमें ज्यादा अटेंशन देनी है कि कहीं वो तो नहीं, कहीं कहीं कुछ हो रहा। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि कहीं ये तो नहीं किसी को हमने टीचर्स के लिए जैसे लाइन आई थी तो हम भी बच्चे, बाबा कहता है 1 हफ्ते का कोर्स करने वाला भी टीचर बन गया, तो हम भी टीचर हैं। तो किसी के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं, उनको सिखाने की बजाय हमने कुछ पाप अपने सिर पे ले लिया हो, हमारी वजह से वो व्यक्ति वहां से हट ही जाए, ज्ञान की बजाय उसको दुख दे दें या कुछ और दे दें। तो ये चीजें भी ना हमें अटेंशन, मुझे सीट पे सेट रहने के लिए ये सारी चीजें मुझे लगता है इसकी चेकिंग भी हमारी थॉरली होनी चाहिए कि प्लस तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट प्लस के साथ साथ साधारण और व्यर्थ और माइनस, ये चीजों पे भी हमें मुझे लगता है थोड़ा सा और ज्यादा चेकिंग करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा पावर आती है। और रिजल्ट यही है, अगर अमृत वेले में हम बहुत अच्छी सीट पे सेट बैठे हैं तो पूरे दिन में उसका रिजल्ट हमें समझ आ जाएगा हमारी मन स्थिति से। ओम शांति। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि जिस दिन जो कोई अगर जैसा सोमान लेते हैं तो उस दिन विशेष तौर पे उस दिन के पेपर बहुत कठिन होते हैं।
और कहते हैं माया जैसे सुनती है, आज तुमने इस सीट के लिए, आज ही तो मैंने तुम्हें, आज ही तो तुम्हारा पेपर लेना है। एग्जाम्पल के लिए, जिस दिन मान लेके मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो उस दिन अशांति के कारण बहुत सारे सामने आते हैं, लेकिन वो पेपर्स होते हैं, और वही हमारी जो है परीक्षा होती है कि हम हम्म, उसमें कितना चेंज होते हैं। स्पेशली मेरा तो अनुभव यही रहा है। सभी का यही है। सभी का यही है। ठीक है ना, तो पेपर तो हमने ही देने हैं ना अशोक भाई। पेपर के लिए हम ही बैठे हैं, तो फिर पेपर देने में क्या घबराना है। मुझे तो ना ये ऐसा लगता है कि बस बैठ जाओ किरणों के नीचे, उसको जो भरना है ना वो भरे, निरसंकल्प होके प्यार से उसको देखते हम्म, रहो, देखते बिल्कुल। रहो। और हम्म, वो किरणें तो, उसकी किरणों में तो सब कुछ समाया है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, क्या नहीं हम्म, है। तो हम्म। जितना जितना हम निरसंकल्प अवस्था में रहेंगे ना, उतना उतना सहज हो जाएगा। और आज मुझे तो भाई साहब की वो बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि तुम 25 स्वरमानों को बार बार रिपीट करते हो, कोई फायदा नहीं। एक ही स्वरमान लेके अगर उसी को पूरे दिन के लिए अपने धारणा में ले आओ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं मुझे आत्मा बहुत हूँ, अच्छी। यही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। बस ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है। अगर ये प्रैक्टिस हो जाए ना, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते बहन, यही यही तो, सिर्फ यही समझने के लिए तो 1936 से लेके 2023 आ गया है। हैं। वही इस साक्षी दृष्टता की प्रैक्टिस शुरू करो, ये बहुत हेल्प करती है। अपनी नेगेटिविटी को भी साक्षी होके देखो, वो हम्म, भी जाने के लिए आई है, वो नेचर है इसलिए आई है, वो जाने के लिए आई बहुत सुंदर। मैं आजकल ना थोड़ा सा सुबह के मुरली होती है, उसके बाद से मेरा सिर्फ आजकल यही चल रहा है, मैं और मेरा बाबा परिवार है, संसार है, इसी पे ही चलता है। और इतनी मस्ती आती है, इतना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत पावर आती है इसमें भी। ओम शांति। थैंक यू सबका, सबने बहुत अच्छे अच्छे से अपने विचार रखे। शुक्रिया। धन्यवाद सब भाई बहनों का। रमनी भाई, ओवर टू यू। हाँ, बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक कुल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ दोहरा ताज होता। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक कुल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ दोहरा ताज होता। 16 कला से संपूर्ण सब होते हैं गुणकारी। देवी देवताओं वाली